आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न दिया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर दिया है कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा यदि चार हमें यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहला दिया है कि उसके विकर्ण एक दूसरे को खाली स्थान करे, उसके एक युग्म विपरीत भुजाएं खाली स्थान हो, उसके दो युग्म सम्मुख कोण खाली स्थान हो, उसके दो युग्म विपरीत भुजाएं खाली स्थान हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें क्या करना होगा, समांतर चतुर्भुज के यहाँ हमें गुणधर्म देखने होंगे। यहाँ पर यदि हम इस चतुर्भुज का नाम दे दें ए बी सी व डी और यहाँ पर हम इस प्रकार इसके विकर्ण बना दें, तब यह क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के सबसे पहले क्या बोला है, विकर्ण के बारे में बोला है। तो जैसा कि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात AO बराबर OC होगा तथा BO बराबर OD हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समद्विभाजित करें आ जाएगा, समद्विभाजित करें यह आ जाएगा। फिर उसके बाद दिया है उसके एक युग्म विपरीत भुजाएं खाली स्थान हो। दोस्तों, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, यदि हम सम्मुख भुजाओं की बात करें, सम्मुख भुजाएं अर्थात एक युग्म हो गया, तो जो दोनों सम्मुख भुजाएं हैं, दोनों युग्म है, वह आपस में समांतर व बराबर होते हैं। अब यदि इनमें एक युग्म समांतर हो तथा आपस में बराबर भी हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, जैसा कि हम देख सकते हैं, यदि हमारे पास इस प्रकार से दो भुजाएं हैं, एक भुजा यह हो गया, दूसरा भुजा यह हो गया, यह दोनों क्या है, आपस में समांतर है, हम देख सकते हैं। और यदि यह आपस में बराबर भी हो, तो बराबर होने के कारण इनके अंतिम छोर को यदि मिलाएं तो दो हमें और भुजाएं मिल जाएंगी। और चूंकि यह आपस में बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, चूंकि ये पहले से आपस में समांतर और बराबर थे, अब इनके छोर में मिल गए तो यह आपस में समांतर हो जाएगा। तथा चूंकि पहले के जो युग्म हमने देखा था वो समांतर थे, इसलिए दूरी तो समान ही होगी, अतः यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर भी हो जाएंगे, सम्मुख भुजाएं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, उसके एक युग्म विपरीत भुजाएं क्या हो, समांतर व बराबर हो। अब उसके बाद तीसरा दिया है उसके दो युग्म सम्मुख कोण। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, कोणों के लिए यदि हम बात करें गुणधर्म की, तो सम्मुख कोण इसके बराबर होते हैं, अल्फा बराबर अल्फा हो गया और यहाँ बीटा बराबर बीटा हो गया। तो सम्मुख कोण क्या है, बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे उसके दो युग्म सम्मुख कोण बराबर या फिर समान हो। उसके बाद दिया है उसके दो युग्म विपरीत भुजाएं। अब दोस्तों, पहले एक युग्म की बात किया था, अब दो युग्म की बात किया है। दोनों युग्म अगर आपस में क्या हो, समांतर हो जाए, ये हम देख सकते हैं, यह हमारा एक युग्म हो गया और यह हमारा दूसरा युग्म हो गया। दोनों युग्म आपस में समांतर हो गए तो क्या हो जाएगा, जब समांतर होती है कोई भुजा, दो भुजाएं जब समांतर होती है, तब क्या हो जाता है, उसके बीच का दूरी सदैव बराबर रहेगा, अर्थात यह जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, यह क्या होगा, बराबर रहेगा, किसी भी जगह को ले। इसी प्रकार दूसरा युग्म, ये वाला दूसरा युग्म यदि समांतर है तो क्या हो जाएगा, इससे समांतर भुजाओं के मध्य दूरी तो बराबर ही रहेगी, जैसा हमने पहला देखा। तो यहाँ से कहीं भी हम दूरी लें तो यह क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, समांतर अगर दोनों युग्म हो गए तो बराबर तो हो ही जाएंगे, इसलिए समांतर होना अनिवार्य है। लेकिन एक दूसरी स्थिति यह भी है कि दो विपरीत युग्म आपस में बराबर हों। तो यदि हम देखें दो युग्म, पहला युग्म हम इस प्रकार ऐसे दर्शा लेते हैं, यह देखिए हमने आपस में बराबर दर्शा दिया। दूसरा युग्म भी हमने यहाँ पर आपस में बराबर लंबाई के दर्शा दिया। अब यहाँ यदि हम इस युग्म की बात करें तो यह क्या है, आपस में बराबर लंबाई के हैं,
इनके छोर, यहाँ पर ये छोर ले लें यदि ए बी और इसके छोर सी डी, इन्हें मिला दिया तो ए सी व बी डी हमें यहाँ पर क्या मिल गई, भुजा मिल गई। और चूंकि इनकी जो लंबाई है वह क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए लंबाई बराबर होने के कारण क्या हो जाएगा, यह जो भुजाएं ए सी व बी डी है वह समांतर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ए सी व बी डी भी बराबर है, तो यहाँ पर दो युग्म बोला है इस कारण, तो यह दोनों बराबर है, तो इनके बराबर होने के कारण जो ए बी व सी डी है यह आपस में समांतर हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं जब समांतर था, जब दोनों युग्म समांतर था तो अवश्य रूप में बराबर भी होंगे, तथा दोनों युग्म जब बराबर है तो अवश्य रूप से वह समांतर भी होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे उसके दो युग्म विपरीत भुजाएं समांतर अथवा बराबर हो। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि उसके दो युग्म विपरीत भुजाएं समांतर हो अथवा बराबर हो, तो इस स्थिति में समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक बार देख लेते हैं कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा यदि उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, यदि उसके एक युग्म विपरीत भुजाएं समांतर व बराबर हों, उसके दो युग्म समकोण बराबर हों, उसके दो युग्म विपरीत भुजाएं समांतर हो अथवा बराबर हो। तो यह हमारे हल हो गए। उम्मीद है आप लोग का यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।